Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रेयर से चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो आज हम अ, तीसरा स्कंद 13वां अध्याय और 14वें श्लोक पे हम मैं प्रयास करूंगा कि मैं कुछ बोल पाऊं। तीसरा स्कंद 13वां अध्याय और 14वां श्लोक। मनोरुवाच आदेश अहं भगवतो वर्तयामि वसूदन स्थानं त्व इहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। 15वां श्लोक। यद ओक सर्वभूतानां महिमग्नामहाम्बसि अस्य उदरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। 16th। मैत्रोवाच परमेष्ठित्व अपां मध्ये तथा सन्नामवीक्ष्यगम् कथम एनां समुन्नेष्य इति दध्योधिया चिरम्। अब हम अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हम अनुवाद प्लस जो मेरे पॉइंट्स है मैं उसको एक साथ ही बोलना तो प्रस्तुत करूंगा। तो अनुवाद। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के ठहरने के लिए स्थान बतलाइए। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो स्वयंभू मनु है वो हम देखते कि स्वयंभू मनु का कैरेक्टर से जो चरित्र से भगवान ब्रह्मा इतना प्रसन्न होते हैं और वो जानते भी है कि स्वयंभू मनु मान लेते हैं कि हाँ मुझे आपकी अभी ये करना है। और हम देखेंगे कि हम थोड़ा चर्चा करेंगे स्वयंभू मनु के चरित्र पर, क्योंकि हम देखते हैं कि यही अध्याय के 3वें श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु बहुत महान भक्त है और उनकी चर्चा करना उचित है, क्योंकि और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो महान भक्तों की चर्चा और भगवान की चर्चा है तो उसमें कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि उसका एक परम उद्देश्य होता है जो भक्ति है, जो भक्ति लता बीज है उसको प्रगति के लिए ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम पहले देखते कि स्वयंभू मनु कि हम देखेंगे जो पहले वो कहते हैं कि मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। तो हम देखते हैं कि सब हम भी जीव है,
हमारे कभी पिताजी ने आदेश दिया हम कभी पालन नहीं करते, और ना ही, और फिर ये ऐसा क्यों नहीं कर पाते? तो ब्रह्मा जी यहाँ पे लिखते भी है कि आगे कि स्वयंभू मनु क्यों कर पाते वो मतलब आदेश का पालन, क्योंकि ब्रह्मा जी बताते हैं कि कौन आदेशों का पालन कर पाता है। वन हु इज फ्री फ्रॉम एनवी, मतलब जो ईर्ष्या रहित है, जो ईर्ष्या रहित है और जो समझदार है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्टार्टिंग के श्लोकों में बताया गया है कि जो ईर्ष्या रहित है और समझदार है वही जो इंस्ट्रक्शंस है उनको ग्रहण कर, जो आदेशों को ग्रहण कर पाता है। ये आदेशों का ग्रहण करना बहुत मुश्किल है। ये बस एक झूठा प्रॉमिस नहीं है, ये एक बहुत प्रभुपाद हमेशा स्वयंभू मनु, हम देखेंगे कि स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी के रिलेशनशिप को ऐसा बताते हैं जैसे गुरु और शिष्य के बीच में, क्योंकि स्वयंभू मनु हम देखेंगे आगे कि सिर्फ भौतिक कार्य का सफल करने के लिए वो ब्रह्मा जी को सपोर्ट नहीं करता है, वो आध्यात्मिक कार्य भी करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भगवान मेरे पिताजी है वो सिर्फ एक भौतिक कार्य के लिए उनको पोजीशन, उनको ये प्राप्त नहीं दिया गया, उनको एक महान कार्य करना है जिससे वो आगे जो जीव आएंगे उसको बहुत ये होगा। और फिर हम ये भी देखते हैं स्वयंभू मनु, हम पहले से जानते कि वो भगवान के खुद अंगों से निकले हैं, तो वो कितने स्मार्ट, मतलब कितने कुशल होंगे हर एक चीज में, उन्हें सब मालूम है, वो ज्ञानी रहेंगे। तो भी उनमें हम देखते हैं वो एक सरलता है, एक है कि मैं क्या करूं, मेरी जगह कहाँ है, अगर मैं जीव को उत्पन्न करूंगा तो मुझे क्या है। ऐसे हमें भी होना चाहिए। हम कितने भी निपुण हो, जैसे हम कितने भी किसी कार्य में भी निपुण हो, हम कितने अच्छे कीर्तनिया हो, ये हो, बट वो हम्बलनेस रहता है, जो एक सरलता रहता है, जो एक हम्बलनेस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी को सर, नम्रता है। वो नम्रता है, वो एक्चुअली हम कभी नहीं देख पाते वो नम्रता। हमें लगता है हम नम्र है, हमेशा हमें लगता है कि हर डिवोटी को लगता है मैं नम्र हूँ, मुझे भी लगता है मैं नम्र हूँ, बट वो नम्रता सिर्फ हमारे सीनियर्स पहचान सकते हैं कि ये नम्र है, वो नम्र है। हमारे गुरु पहचान सकते हैं ये नम्र है, क्योंकि गुरु और सीनियर्स देख पाते हैं कि वो नम्रता है, वो ऊपर से है कि अंदर तक है, क्योंकि वो है, उनको ये जरूरत नहीं है। हम दूसरों को पागल बना सकते हैं, बट गुरु और सीनियर्स को कभी पागल नहीं बना सकते, क्योंकि सीनियर्स वैष्णव हमें जानते हैं, हमें अंदर बाहर से जानते हैं। और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम नम्रता का ढोंग कर लेते हैं, क्योंकि उससे एक आदर वाला, जो हम आदर बना रहे एक सीनियर और शिष्य के बीच में, बट वैसा नहीं होना चाहिए। जो नम्रता है वो दिल से आनी चाहिए। जितना वो हृदय से उत्पन्न होगी नम्रता, उतना हम ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे, और फिर वो जो भागवत जो तत्व है हम समझ पाएंगे, और फिर भगवान का जो लीला है वो हम अच्छे से तरह ग्रहण कर पाते हैं। जैसे कि मैं भी अभी कॉलेज में था, कॉलेज में सबका अभी हम देखेंगे तो एक रहता है कि उन्हें ग्रहण तो करना है, बट उनमें इतना वो ईर्ष्या रहता है कि इसने मेरे से ज्यादा कैसे ग्रहण कर लिया। मैंने ऐसे इंस्टेंसेस सुने हैं कि एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है तो दूसरा साइंटिस्ट आके उसको खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको ईर्ष्या होती है कि वो मेरे से ज्यादा नाम कमा रहे हैं। जैसे कि अब बहुत विख्यात साइंटिस्ट है न्यूटन। आप बोलोगे कि न्यूटन ने भी लॉज चुराए हैं, वो 3 लॉज वो देता है, उसने भी चुराए हैं। एक फिर मैं और बताऊंगा जिसने हमारे डीएनए, हम देखते हैं मूवीज में कि डीएनए कहाँ से आया। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति थी जिनका नाम रोजलिंड फ्रैंकलिन था। उन्होंने पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, बट उनको उनके साथ छल कपट, वो ईर्ष्या के कारण किसी ने उनके साथ छल कपट किया और उनसे लेके वो अपना नोबेल प्राइज लेके गए। तो हम देख सकते हैं कि कुछ मतलब ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान लेने से लोगों को लगता है कि जब हम ज्ञान लेंगे हमारी जो चेतना है वो ऊपर स्तर पर जाएगी, बट जब तक वो ज्ञान को हम अपने नम्रता से ग्रहण नहीं करेंगे, वो तब तक उसका पर्याप्त जो इफेक्ट है वो दिखेगा नहीं हमें।
जैसे कि मेरा एक सेमिनार हुआ था, उसमें हमें जो ओरिएंटेशन था, तभी हमारे रजिस्ट्रार थे, उन्होंने कहा था कि हम्बलनेस इज अ साइन ऑफ अ नॉलेजेबल पर्सन। जितना ज्यादा नम्र है उतना उससे समझ में आता है कि ये बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, इसको ज्ञात है हर एक चीज का। क्योंकि कभी भी जो भी बोलता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी सरल रहेगा, नम्र रहेगा, बट वो कभी अपने ऊपर ऊपर नहीं बताएगा वो क्यों किसके ऊपर है। तो वैसे भी हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमें अपना जो प्लेस है, हमारी जगह क्या है एज अ, तो जी मेरे स्वरूप नित्य कृष्णदास हम बहुत बार सुनते हैं, बट वो अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। बोलना कि अगर समझो कि इसे आप मंदिर में चले गए और सेवा दे दिया, बर्तन घसो नहीं तो झाड़ू लगाओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आपको मंदिर में आपको, जैसे कि अमोघ लीला प्रभु भी कहते हैं, जब भी हम उनके साथ ऐसा हुआ था अमोघ लीला प्रभु की, उनको चपाती बनाने के लिए कोई चाहिए था, तो वो बाहर जाके माता जी को पूछते, माता जी आप रोटियां बनाओगे? तो वो माता जी बोलते मैं रोटी बनाऊंगी। ऐसा बोला था। तो हम देख सकते हैं कि कभी कभी हम सेवा लेंगे तो हम कभी देखते हैं नहीं नहीं मैं सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करूंगा, नहीं नहीं, हमें जो भगवान ने दिया है वो हमें करना है। और अगर वो चाहे वो कार्य, हम देखते हैं कि कितना भी कठिन हो, हमें अपने गुरु को पूछना है, सीनियर्स को पूछना है, उनके गाइडेंस के अंदर रहना है, तो वो हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि और एक मैंने सीखा था कि लर्न, जैसे कि हम लर्न देखते हैं, LEARN, मतलब सीखना, उसका हिंदी में अनुवाद है। उसको हम उसमें से एल हटा दे तो क्या बन जाता है? अर्न। तो हम भौतिक जगत में वो, मतलब उसका मीनिंग होता है आप कुछ सीखेंगे तो आप पैसा आगे जाके कमा पाएंगे, बट नहीं, हम थोड़ा आध्यात्मिक रूप से देखें तो हम शास्त्रों से, वैष्णवों से हम कुछ सीखेंगे तो हम क्या करेंगे? भगवान का प्रेम, हमें भगवान का प्रेम मिलेगा, तो हम वो अर्न करके हम भगवान के पास जा सकते हैं और अपनी चेतना को ऊपर स्तर पर लेके जा सकते हैं। और फिर हम 15वें श्लोक पे जाते हैं, तो वहां पे अनुवाद कहते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी के ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीव का वास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। तो हम देख सकते हैं कि जो नम्रता है स्वयंभू मनु की कितनी अच्छी है। जैसे कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, श्रील प्रभुपाद भी परपट्स में लिखते हैं कि जो, और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि यू आर द परफेक्ट सन। तो हम देख सकते स्वयंभू मनु को प्रॉब्लम दिखा, तो उन्होंने क्या किया, कठिनाई दिखी तो वो गए अपने फादर के पास। तो ये उनके सिर्फ पिता नहीं है, ये उनके आध्यात्मिक पिता भी है जिन्होंने उनका ज्ञान दिया है। तो हमें भी हमारे जो जो हमारे पिता है, आध्यात्मिक पिता ने, तो हम कोई कोई बहुत जो लक्ष्य रहता है, बहुत भाग्यवान रहता है, उसको आध्यात्मिक पिता और वो दोनों रहते हैं, तो कोई भाग्यवान नहीं रह पाता, तो सिर्फ वो अपने भौतिक पिता की ही सेवा कर पाता है। तो हमें भी कठिनाइयां आ रही है हमारे जीवन में, तो हमें जो भक्तों, हमको भक्तों के पास जाना है, हमें भक्तों को बताना है। कभी कभी मैं, और जो कठिनाइयां हमें बताते हैं तो हमें भी उनको, मतलब वो, मतलब बोलते हैं, हमारा जो हृदय है वो सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि फिर जो कठिनाई बता रहा है तभी हम उसको सोल्यूशन दे पाएंगे। नहीं तो क्या हो जाता है, वो एज अ बहुत ट्रांजैक्शनल बन जाएगा कि हाँ आपने मेरे को कठिनाइयां बताई, मैंने आपको सोल्यूशन दिया, अब चले जाओ। हमें वैसा नहीं बनना है। हमें देख सकते हैं कि हमें ऐसा मतलब हम देख सकते हैं कि अमरेंद्र प्रभु भी कहते हैं कि जो डिवोटी का हार्ट होता है, डिवोटी का हृदय होता है, वो बटर की तरह होता है, वो मक्खन की तरह होता है, वो मक्खन रहता है। और जो फिर किसी और का जो वो दुख पीड़ा के बारे में सुनते हो, वो एकदम मेल्ट हो जाता है, वो एकदम पिघल जाता है, क्योंकि उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हो पाता किसी जीव के प्रति जो इतना ये हो रहा है, वो इतना समझ नहीं पाते। जैसे कि हमारे आचार्य हम देख सकते हैं इस्कॉन में भी कितना प्रयास करते हैं। गोपाल कृष्ण महाराज, ही यूज्ड टू क्राई
अगर किसी ने इस्कॉन छोड़ दिया, वो तो कहते थे कि उसका पैर पकड़ो, कुछ भी करो, उसको जाने मत दो। क्यों? क्योंकि देखो, महाराज के बहुत सारे डिसाइपल्स है, स्टिल एक भी डिसाइपल, एक भी डिसाइपल नहीं तो नॉट इवन ए डिसाइपल, अगर कोई है एंड ही भी सेज ब्रह्मचारी है, नहीं तो गृहस्थ है, मेरे को इस्कॉन में नहीं रहना, नहीं नहीं, उन्होंने अपने जीवन के लास्ट इंस्ट्रक्शन में भी उन्होंने ये दिया। कितना प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि कोई मूवमेंट ना छोड़े, क्योंकि ये मूवमेंट हमें भगवान के पास लेके जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर। और स्पिरिचुअल हम देख सकते हैं गुरु का काम ही वही है, हम पतित आत्माओं को लेके जाए। एक्चुअली हम कभी गुरु चूज नहीं करते, गुरु ही हमें चूज करता है। तो हमें ये करना चाहिए। हम, अगर आप में से कोई मतलब ये होगा तो आपको अगर ज्ञात है कि एक माइकल एंजेलो एक बहुत बड़े पेंटर थे, उन्होंने एक पेंटिंग बनाया था। उन्होंने एक बार ऐसा ऐसा दो उंगली का, जो एक भगवान का उंगली ऐसा दिखाया और एक एक जीव है उसका उंगली। तो वो पेंटिंग आप देखोगे तो वो सिर्फ दो व्यक्ति एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, आप ऐसा देखोगे। बट अब जब उसका मतलब सुनोगे, वो बहुत सुंदर मतलब है कि जो भगवान की उंगली है वो पूरी तरह फैली हुई है, वो ऐसा दिख रहा है पूरा एक्सटेंडेड, बट वो जीव की उंगली है वो ऐसी है। मतलब जीव दिखा रहा है, हाँ ठीक है मेरे को भगवान के पास जाना है, बट उसकी उंगली मुड़ी हुई है, उसको जाना ही नहीं है। तो हम देख सकते हैं माइकल एंजेलो, वो तो हमारे गौड़ी वैष्णव में भी नहीं है, बट उसको भगवान का इतना मालूम है कि भगवान का है। तो और फिर हम अगले अनुवाद पे जाएंगे। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इस किस प्रकार उठाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जब स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी को बताते हैं तो वो ध्यान में लग जाते हैं कि मैं करूँ क्या। मतलब ध्यान एज इन अटेंशन, वो अटेंशन देते हैं कि मैं करूँ क्या, उस पर ध्यान देते हैं, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो हम भी कभी डिवोटीज के पास जाते हैं, नहीं तो फिर गुरु के पास जाते हैं। हम चाहते हैं गुरु हमें ऐसा चुटकी में हमें दे दे, कुछ सोल्यूशन दे, कुछ उपाय दे, कुछ ऐसा बोले कि तुम ये मंत्र करो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ये करो तो लक्ष्मी आ जाएगी। बट इन कृष्णा कॉन्शियस भगवान की कृपा में नहीं है। गुरु का क्या काम है? अगर गुरु पहले से हमारे कर्मों का भार उठा रहा है कि उसने बहुत बड़ा उपकार किया हमारे पे, ऐसा कोई भी भौतिक जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो हमारा भार उठा पाए, चाहे वो आपका माता हो, पिता हो, बच्चा हो, कोई भी उठाएगा नहीं। आपका पापों का भार कोई नहीं उठाएगा। जैसे कि हम वाल्मीकि मुनि का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो तो अपने माता पिता बच्चों को पूछते हैं मेरे पाप का भार उठाओगे? नहीं, तो कोई भी नहीं उठाएगा। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए कि हमारे गुरु है तो हाँ अच्छा वो मतलब अच्छा वो आध्यात्मिक जगत से आए हैं तो उन्हें चमत्कार दिखाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही वो जो एस्ट्रोलॉजर थे, वो तो एकदम सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे। वो तो वो तो बता सकते थे कि इतने वो थे कि वो आम कब गिरेगा वो बता सकते थे, सिर्फ तारों को देखकर आम कब गिरेगा या फसल कब आएगी। तो उन्हें भी जब जाके लोग पूछते थे कि आपका मतलब कैसे होगा, तो वो बोलते थे नहीं, सब कृष्ण की कृपा है। और फिर हम जानते हैं कि जो स्वयंभू मनु है वो 12 महाजन, इज द फर्स्ट मनु एंड इज द वन ऑफ द 12 महाजन। ये 12 महाजन में क्यों उनको उपयोग किया गया है, हम देखते हैं 12 महाजन में क्यों कहा गया है। क्योंकि जो 12 महाजन है, दे आर वेरी, उनका चरित्र से हम समझ पाते हैं वो कितने महान है। सिर्फ वो महान नहीं है, बट अगर हम उनके रास्ते पर चले, उनके पथ पर चले, तो हमारा भी उत्थान हो सकता है। इसे उन्हें महाजन कहा गया है भक्ति के रूप में। तो हम स्वयंभू मनु हैं। तो ये मैंने थोड़े उनकी चरित्र स्टोरी 4th कैंटो 4थे स्कंद से और 8वें स्कंद से मैं जितना ले पाया उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो जो स्वयंभू मनु है वो उनकी
पत्नी है शतरूपा, उनसे उनको 3 पुत्रियां हुई, अकुति, देवहूति और प्रसूति। तो जो अकुति थी वो राजा रुचि रुचि थे, उनके साथ उनका अ, मिलन होने के बाद भगवान स्वयं आते हैं यज्ञ के रूप में। और तो हम देखेंगे जो यज्ञ और लक्ष्मी दोनों आते हैं ये रूप में। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि एक ही माता पिता से दो, मतलब भगवान विष्णु भी आ रहे, लक्ष्मी भी आ रहे और एक ही घर में आ रहे। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हाँ भाई बहन है तो फिर ऐसा कैसा, नहीं, वो लक्ष्मी जी आ रहे हैं और ये आ रहे हैं। तो और हम देख सकते हैं फिर देवहूति थे, तो देवहूति ने करदम मुनि के साथ उन्होंने 9 पुत्रियां और एक कपिल मुनि को जन्म दिया। और जो प्रसूति है उन्होंने बहुत सारे बेटियों को जन्म दिया। उसमें से जो विख्यात बेटी है वो एक ख्याति और अनुसुया। हम अनुसुया माता को जानते हैं, वो इतना उनमें ये है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश, हम दत्तात्रेय की कहानी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर जो यज्ञ है उनको, यज्ञ को, जो अकुति के पुत्र है वो यज्ञ को यज्ञेश्वर भी कहा जाता है। और इसका बाद में, और वो जो भगवान ही रहते हैं जो जो इंद्र का स्थान है वो ग्रहण कर लेते हैं और जो सारे देवी देवताओं को कंट्रोल में रखते हैं। और फिर स्वयंभू मनु ने 6 प्रकार के जीवात्माओं को जन्म दिया और वो 6 प्रकार को तुषितस कहा जाता है। जो 6 प्रकार के जीव है उनका 6 अलग अलग प्रकार है। तो हम 6 प्रकार देखेंगे। एक वे मनु, एक है देवस, एक है मनुपुत्र, एक है अंश अवतार, फिर 5वां सुरेश्वर और 6ठा ऋषि। तो हम ऋषि में जानते हैं तो मरीचि ऋषि जो हेड ऑफ द ऋषि है। फिर मनु हम देखते हैं। फिर आगे जाके हम करंटली कौन से मनु में, हम किसी को मालूम है? वैवस्वत। यस, तो वैवस्वत मनु। और फिर हम कौन से महायुग में है अभी, किसी को आइडिया है? 1000 महायुग होते हैं, हम उसमें से कौन से महायुग में? तो ठीक है, हम हैं 28 महायुग में। और ये बहुत अत्यंत स्पेशल है क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु आता है कलयुग के स्टार्ट में, एंड ऑफ द्वापर युग। और फिर हम देखेंगे स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु इतने महान क्यों है, तो हम उनका चरित्र के, उनके जीवन कार्य से हम मालूम लगाएंगे। तो स्वयंभू मनु है, तो उन्होंने इतना सब जो जीवों को उत्पन्न करने के बाद, तो हम देखते हैं कि जो रहते हैं वो कार्यकलाप करने के बाद वो आध्यात्मिक कार्य के लिए, वो अपने तप करने के लिए, भगवान की ये तपस्या के लिए वो अपने धर्म पत्नी के साथ वानप्रस्थ ग्रहण करता है। तो वानप्रस्थ में तो ये भी एक अच्छा कार्य है जो वर्णाश। तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ श्लोकों में प्रभुपाद जी परबट में लिखते हैं, जो विष्णु पुराण को कोट करके लिखते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का और एक तरीका है, वो है वर्णाश्रम धर्म को अच्छी तरीके से निभाना। जो वर्णाश्रम धर्म को अच्छी तरह से निभाता है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर देता है। इसीलिए स्वयंभू मनु एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं कि जब वानप्रस्थ निकल जाते हैं तो स्वयंभू मनु तप करते हैं। वो है सुनंदा जो नदी है उसके तट पे, वो एक पैर पे तप करते हैं। तो और फिर वो इतना सालों से तपस्या करते हैं। तो फिर हम देखते हैं 8वें स्कंद में 9वें अध्याय में वो ये बहुत अच्छा मतलब श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं कि
वो बहुत अधिक, वो भगवान क्या है, कैसे है, एकदम हम देखेंगे तो हमें ईशोपनिषद का याद आएगा कि व्हेन एवरीथिंग इज साइलेंट, जब सब शांत हो जाता है तो जो परम भगवान है वो एक ही चीज है, वो जागे रहते हैं और देख पाते हैं। और जीवों को और उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया कि जीव और भगवान में डिफरेंस क्या है। वो है, जीव को मालूम नहीं रहता भगवान कौन है, और जीव को सिर्फ अपने शरीर तक ही मालूम रहता है। तो बट भगवान को भगवान को पूर्ण ज्ञात रहता है, इस पूर्ण ज्ञान रहता है। तो हम वो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, तो वो भगवान है, उनका जो ज्ञान है वो नित्य है। तो हम देखते स्वयंभू मनु जब तप कर रहे थे, हम आके देखते कि वो इतना तप कर रहे थे कि वो एकदम मग्न हो गए थे वो तप में, और उनसे वो तेज निकल रहा था। तो राक्षसों को इतना ये हो गया था कि वो उनपे दौड़ गए उनके साथ अटैक करने के लिए। तो हम ये भी समझ सकते हैं, जब भगवान का कोई भक्त जब तप करता है, नहीं तो ये करता है, तो हम जानते हैं कि वो तेज निकलता है। तो ये तेज को जब जीव आता है तो हम देख सकते हैं जो तमोगुणी और जो नीचे गुण के रहेंगे, तो वो क्या करता है, वो जो तेज आता है ना उसको खत्म करने का देखते हैं, नहीं नहीं इससे तेज आ रहा है, वो ईर्ष्या के कारण वो उसको खत्म करने का देखते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का भी इतना वो करते थे, तो उन्हें क्या लगता था कि ये ढोंगी है, तो उनको खत्म, मीडिया कुछ भी डाल देती थी। फिर ईर्ष्या करने वाले उनको बहुत परेशान करते थे। और फिर वही जिन्हें उत्सुक है, मतलब ईर्ष्या कम है, नहीं तो भगवान की उनपे कृपा पड़ी है, वो जब भी ऐसा तेज देखते हैं वो एक भक्त से, तो वो आकर्षित होते हैं वो भक्त के पास। हम देख सकते हैं वो सब हिप्पी थे, प्रभुपाद जी के जितने भी भक्त हैं हम हिप्पी थे, बट कोई तो वो चैतन्य महाप्रभु ने तो नित्यानंद प्रभु की कृपा थी जिसके कारण उनको आकर्षित हुए, और जिसके वजह से आज इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था बनी। जिसके और दे आर नाउ आचार्य, दे आर नाउ सन्यासीज, वो अभी इतने लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ईर्ष्या का कितना बड़ा रोल है। जो ईर्ष्या करते हैं वो राक्षस के समान ही होते हैं, वो कोई तप कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको तबाह करना चाहते हैं। तो वैसे ही स्वयंभू मनु जब तप कर रहे थे, तभी राक्षस उनके पास दौड़े बहुत। तो उनके जो होता है, जो यज्ञ है, वो जो स्वयं भगवान है, वो ये देखते तो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो यज्ञ यज्ञ अपना सारा जो सब तीर निकालते हैं, सब राक्षसों को खत्म कर देता है। जब ये सब राक्षसों को खत्म कर देता है, तो फिर वो इंद्र है, जो इंद्र का पोस्ट है, उसको ले लेते हैं और वो सारे देवी देवताओं का ध्यान रखते हैं कि। और फिर स्वयंभू मनु का एक और आगे हम देखेंगे कि एक बहुत अच्छा स्टोरी आता है, जब ध्रुव महाराज थे। जब ध्रुव महाराज को पता चलता है उनके जो भाई है उत्तमा उत्तमा को एक यक्ष ने मार दिया, तो ध्रुव महाराज को इतना गुस्सा आता है, वो सारे यक्षों को मारना चालू कर दे, उनके राज्य में घुस के हर एक यक्ष को मारते हैं। यक्ष 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 जो भी मिले उनका बहुत नरसंहार कर देते हैं। तो एक्चुअली वो यक्ष में से सिर्फ एक ही यक्ष ने मारा था, बट ध्रुव महाराज को इतना गुस्सा आ गया था। जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि परीक्षित महाराज के जो पुत्र थे, हाँ जन्मेजय, उन्होंने भी सारे जो सर्प थे वो सर्पों को मारना चालू कर दिया था। वो यज्ञ करते थे और सब सर्प मरते थे। तो हम देख सकते हैं कि कभी कभी डिवोटीज को इतना गुस्सा आता है क्योंकि उनके गुरु को इतना ये किया। बट हम देखते हैं कि स्वयंभू मनु आते हैं, ध्रुव महाराज को समझाते हैं ये अच्छी बात नहीं है, हमारा कार्य ऐसा नहीं है, ये हम अधर्म कर रहे हैं। हम अपनी खुद का जो क्रोध है उसको संतुष्ट करने के लिए हम दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं। और फिर हम जो हमारा टॉपिक है ये तीनों श्लोकों में, तो हम ये तीनों श्लोकों को ऐसे एनालॉजी देंगे। एक है हम एनालॉजी देंगे कर समझ पाएंगे कि जो गुरु के जो आदेश है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो गुरु हमारे
हम देखते हैं चैत्य गुरु भगवान हमारे हृदय में भी स्थित है, बट हम उनका जो है आदेश नहीं सुन पाते। ना ही अगर वो बोल भी रहेंगे तो हम नहीं सुन पाते, क्योंकि हम अभी तक वो देह बंद है, तो हम अपने इंद्रियों को सुनते हैं, हम अपने बुद्धि को सुनते हैं, बट वो भगवान को हम नहीं सुन पाते। हम इसीलिए हमें, अगर जब हम गुरु का, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है, जो हमारे गुरु मान, जो उनके जो हम इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, तब हमारे वो जो हृदय है वो साफ हो जाएगा। और जब हृदय साफ होगा तो अंदर के जो चैत्य गुरु है वो बराबर इंस्ट्रक्शन देंगे और हमें बराबर पथ पर रहने के लिए शिक्षा देंगे। और हम अ, और ऐसा, मतलब अमोघ लीला प्रभु को कभी किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो हमारे अंदर के चैत्य गुरु के जो आदेश है और गुरु का आदेश है, अगर वो अलग अलग रहा तो हम क्या क्या समझे। तो अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो चैत्य गुरु है और जो गुरु है उसका सेम ही होगा। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम इतने अगर है कि हमारे अंदर कुछ अलग है, तो वैसा नहीं हो सकता। तो जब इंस्ट्रक्शंस की बात आती है तो श्रील प्रभुपाद दयानंद प्रभु का लेटर लिखता है कि मैं वो लेटर पढ़ के सुनाऊंगा कि मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप निरंतर मेरे निर्देशों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। बेशक मेरे पास कोई विशेष निर्देश नहीं है, सिवाय उस निर्देश की जो मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से भी सुना है। इसीलिए शिष्य परंपरा में सभी निर्देश सीधे परम पुरुष से ही आते हैं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करना परम पुरुष के निर्देशों का पालन करना है। और जैसे ही हम इस आदत के आदी हो जाते हैं, तब भौतिक अस्तित्व के बारे में हमारी सभी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। तो श्रील प्रभुपाद की बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि जो ये आदेश है वो परम पुरुष से आ रहे हैं, और जिसके कारण तो प्रभुपाद, तो हमें ये लेटर सिर्फ दयानंद प्रभु के इसमें नहीं देखना चाहिए, ये लेटर हमारे भी देखना चाहिए कि प्रभुपाद जी क्या समझाना चाहते हैं कि कोई स्पेशल आदेश नहीं है, तुम जो पहले बोला गया है वही करो। क्योंकि हम स्पेशल आदेश कर ही नहीं पाएंगे, अगर ये आदेश नहीं कर पा रहे तो हम पालन नहीं कर पाए, तो दूसरा आदेशों का कैसे करें। तो फिर प्रभुपाद जी और एक पत्र में लिखते हैं कि किसी भक्त ने लिखा था कि उन्हें जो भक्तों का संग है वो बहुत पसंद है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर तुम्हें भक्तों का संग पसंद है वो ठीक है, बट तुम जो भौतिक आकर्षण है उससे कैसे लड़ पाओगे। अगर तुम हरे कृष्णा मंत्र का जाप नहीं कर रहे हो, वो भी बिना अपराध किए हुए, और रेगुलरली तुम वो नहीं कर पा रहे हो, तुम जो कैसे कर पाओगे। तुम जो भौतिक आकर्षण है उससे कैसे लड़ पाओगे। भौतिक आकर्षण को लड़ने के लिए हमें बिना अपराध किए हुए हमें जप करना है, और जो गुरु का आदेश है उसका पालन करना है। और वहां पे श्रील प्रभुपाद जी एक स्पेशल लिखते हैं कि भगवान के लिए जो जो गुरु के लिए प्रेम है और गुरु के निर्देश उपदेशों का पालन करना, ये सेम है, कोई अलग नहीं है। और फिर प्रभुपाद आगे कोट भी करता है कि गुरु पद आश्रय साधु वर्तामानुवर्तनम सद्धर्म पृच्छा। अगर हम गुरु और शास्त्रों का आज्ञा का पालन करेंगे, जिसे कि फिर जो भक्त रहता है, वो जो शिष्य रहता है वो भक्त के पोजीशन पे आता है, और फिर उसका वो जो भौतिक अटैचमेंट है उससे कुछ नहीं होता। तो फिर और एक बार प्रभुपाद जी को हम देखते हैं दूसरे पत्र में, वो मतलब एक लेक्चर के टाइम हम देखते हैं कि तभी सुदामा प्रभु रहते हैं। तो सुदामा प्रभु बोलते हैं कि एक फीबल डिवोटी है, वो आपसे प्रश्न करना चाहती है। तो फिर जो एक है वो जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभुपाद, अगर मैं मतलब अगर चैंटिंग किया जाए और पुस्तक ना पढ़े तो चलेगा। तो वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो जो चैंटिंग है वो प्योर होना चाहिए, बट अगर तुम आपके गुरु पुस्तक लिख रहे और आप पढ़ नहीं रहे तो ये गुरु अवज्ञा है। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो गुरु है हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें वो
सुनना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो हमें ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि जो गुरु कर रहे हैं वो, जैसे कि अगर जैसे गुरु महाराज बुक लिख रहे हैं हमारे, तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कुछ धन राशि के लिए कर रहे। और फिर वो जो महिला भक्ति वो पूछती है कि अगर हमें टिप्पणी देनी हो तो कितनी टिप्पणी देनी चाहिए हम। तो उधर प्रभुपाद जी कहते हैं तुम टिप्पणी मत दो, जितना समझाए हैं उसको पहले अनुगमन करो, उसको समझो, वो गुरु वो आज्ञा क्यों दे रहे हैं। हमें ऐसे ही टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए शास्त्रों में। हमें वो जो प्रभु थे वो भी कहते हैं कि हमें एकदम पोपट की तरह बस बोलना है, जो हमारे गुरु बोल रहे हैं वही बोलना है, जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वही बस ऐसा मुंह, हमारा अपना जो जीवा है उसको वैसे ही नचाना है, हमें कुछ अपना टिप्पणियां नहीं देनी है। तो मुझे सबसे एक प्रश्न है कि किसी के पास आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है जिसे मतलब आज्ञा के कारण जो शिष्य है वो ऊपर उठ पाता है। तो हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारे हैं, बट आप अगर आप डिस्कशन में आप आए जुड़े और आप बताए अलग अलग एग्जाम्पल, तो हम चिंतन कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आप उदाहरण प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उदाहरण दीजिए, ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें जो गुरु के आदेशों के अनुसार, गुरु के आदेश का पालन के अनुसार वो जो भक्त है वो आगे बढ़ पाता है। तो कुछ हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज प्रभु। यस, वेरी गुड माता जी। प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उन्होंने गर्भ में ही सुन लिया था इतना। और फिर ध्रुव महाराज है, फिर हम देख सकते हैं व्यास देव है खुद, उन्होंने भी सब शास्त्र लिखने के बाद वो थक गए थे, तो वो सोच रहे थे कि और क्या लिखूं, मतलब उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी। तो संतुष्टि के लिए भी, अगर संतुष्ट भी होना है तो हमें वैष्णव को जाना चाहिए, नहीं तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए। फिर हमें वैष्णव बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए वो संतुष्टि के लिए। फिर हम देखते हैं वाल्मीकि जी के पास भी, उन्होंने भी, जो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था कि रामायण लिखनी है, तो उन्होंने वो लिखी। फिर स्वयं प्रभुपाद जी है, तो हमें भी उनका आदेशों का पालन करना चाहिए। और यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हमें कभी कभी लगता है कि जो गुरु है बहुत सामान्य है, क्योंकि वो हमारे जैसे ही चलते हैं, हमारे जैसे ही खाते हैं। तो हमें एक बार अमुक लीला प्रभु का एक एग्जाम्पल बता रहे थे अपना, कि एक बार उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज आ रहे थे, तो वो गोपाल कृष्ण महाराज को बोलते हैं महाराज आप इधर मत आइए, पहले वो स्थान पे जाइए, फिर वो स्थान से इधर आइए, फिर आप हमारे पास आइए, फिर आपको इजी होगा, आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। तो गोपाल कृष्ण महाराज उनको बोलते हैं अमोघ लीला तुम पागल हो चुके हो, चुप हो जाओ। सीधा उनको चिल्ला देते हैं तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम चुप हो जाओ। तो अमोघ लीला प्रभु फिर सोचते हैं हाँ मेरी गलती है, गुरु को कभी सजेशन नहीं देना चाहिए कि आप ऐसा करो वैसा करो, गुरु पूछे तब दो, गुरु ना पूछे तो हमें अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि वो इतने वर्षों तक हम भौतिक जगत में रहे हैं, तो हमें अपनी टिप्पणियां देने में बहुत रुचि रहती है। हाँ चलो, तो नहीं, हमें अपनी टिप्पणी जब देनी है मांगेंगे तब देनी है। तो दिस वाज फॉर टुडे। सो कोई कमेंट्स है तो प्लीज बताइए, और कोई अगर मेरे से भूल हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए, आपके मेरा छोटा भाई, आपका छोटा बेटा जैसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये कि अगर किसी को गुरु नहीं मिलता है, गुरु ढूंढना भी बहुत मुश्किल है यहाँ, तो गुरु नहीं मिलता है, तो क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? नहीं, जो एक्चुअली
एक प्रभुपाद जी के बहुत मतलब विख्यात डिसाइपल है, वो कहते हैं कि अगर हमें डाउट आ रहा है कि हमें गुरु मिलेंगे क्या नहीं, तो हमें अपना हरे कृष्णा महामंत्र पे जाप करना है और उस पर ध्यान लगाना है, तो हमें गुरु अवश्य मिलेंगे। हमें अगर भक्ति की चाह है तो हमारे अंदर जो चैत्य गुरु है वो देख समझ जाता है, तो हमें वही गुरु अवश्य मिलेंगे। वो हम थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, बट गुरु अवश्य लगेंगे। तो हमें जो इंस्ट्रक्शन है कि हमें भगवान का नाम लेना है और भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि हमें अच्छा गुरु दे। ये हम देख सकते हैं कितना सुंदर है कि हम वो गुरु के पास जाते, गुरु को बोलते हैं कि हम भगवान के भक्ति के लिए हमें तो हमें अच्छा दीजिए, और फिर हम भगवान के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं हमें अच्छा गुरु दीजिए तो हम आपकी भक्ति कर सके। तो हाँ, तो हमें भगवान को ही बोलना है, प्लीज हमें अच्छा गुरु दीजिए और हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया और पूरा ये लेक्चर आपका बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसमें और एक जो अच्छा उदाहरण है कि अगर हमारा इच्छा है कि हमको प्रभु चाहिए तो मिल जाएगा, तो उसका बहुत अच्छा उदाहरण है परीक्षित महाराज। जब परीक्षित महाराज के से 7 दिन बचे थे, वो खोज रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, तुरंत वहां पे जो थे सुखदेव गोस्वामी वहां पे उपस्थित हो गए। जो है गुरु बराबर, अगर हमारी इच्छा है तो बराबर हमारे पास पहुंच जाते हैं। ये हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जो है हमेशा, अगर हमारा बहुत ही प्रबल इच्छा है हमको चाहिए तो वो हमारे सामने आ जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज ये भी ऐड करना चाहूंगा, आज वामन द्वादशी है। आज भगवान वामन रूप में एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं। हम देखते हैं वो ब्राह्मण इतने सुंदर होते हैं, और वो भगवान, हम ऑफ कोर्स हम जानते हैं वो भगवान है, वो कुछ भी किसी भी रूप में इतने सुंदर रहते, इतने आकर्षक होते हैं। बट हम अगर हमारा वही टॉपिक गुरु पे चल रहा है तो हम देख सकते हैं कि बलि महाराज को उनके गुरु ने कहा था कि नहीं नहीं तुम ये मत करो, बट उन्होंने, उनको मालूम था अगर भगवान प्रत्यक्ष सामने है तो जो हम, मेरा गुरु मुझे कहेगा कि तुम भगवान की सेवा करो, ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं उनके सेवा आज्ञा मत मानो, ये मत मानो। He was surrendered to the devotee. He was surrendered to Krishna. जैसे ही मांगा, हाँ ठीक है आपको 3 पग चाहिए, हाँ ठीक है एक मेरे पे रख दो, हो गया। तो भगवान ने, तो हम कभी कभी जो सैक्रिफाइस है, मेरे कुछ त्यागना पड़ता है, तो हमें लगता है वो बहुत बड़ा त्याग है, बट भगवान उसके पीछे बहुत कुछ दे देता है। भगवान उनके साथ रहते हैं अभी नीचे, उनके लिए अलग से भगवान रहते हैं बलि महाराज के साथ। फिर हम देख सकते हैं, फिर इतना किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी एक राक्षस के पास ऐसा भगवान रहता है, उनके पास पर्सनली है, और इतना उनका तो इतना आदान प्रदान किया। फिर हम आगे भी देखते हैं भगवान इतने दया है कि वो, अगर हम देख सकते हैं कि जो बलि महाराज की जो बहन थी, वो तो जब भी उन्होंने वामन देव को देखा, उनको इतना वो उत्कंठा हुआ, या ये ऐसा बालक ना मेरा पुत्र होना चाहिए। तो फिर वही जब आगे जाके फिर वो वामन देव बनकर अपने भाई को ये कर देता है, तो उनको इतना गुस्सा आता है कि उसने ऐसा कैसे किया, मैं इस बच्चे को मार दूंगी। तो भगवान ने वो दोनों इच्छा पूरी कर दी पूतना के रूप में। तो हम देख सकते हैं कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करते। आप कैसे भी इच्छा रखो, आप भगवान के खिलाफ रहो, कैसे भी इच्छा तुम्हें करना है, ठीक है, लड़ना है मेरे से लड़ भी लोगे, तुम्हें मेरे को प्रेम देना है, प्रेम भी करोगे। तो बस
हमें वो देखना चाहिए। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती।